अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ नक्श मुसल्लस और नक्श मुरब्बा के हवाले से। इससे पहले मैंने नक्श मुसल्लस और नक्श मुरब्बा के हवाले से जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको आतिशी चाल के बारे में बताया था कि किस तरह से आतिशी चाल के नक्श लिखे जाते हैं और आतिशी चाल किस तरह से भरी जाती है और किस सिमत में हमें अपना रुख करना होता है आतिशी नक्श लिखते वक्त। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको नक्श मुसल्लस और नक्श मुरब्बा की बादी चाल बताऊंगा कि किस तरह से आप नक्श मुसल्लस और नक्श मुरब्बा बादी चाल से भरेंगे और किस सिमत में हमारा रुख होना चाहिए, यानी कि जब हम बादी नक्श लिखेंगे तो किस सिमत में हमारा रुख होना चाहिए, यानी कि हमारा रुख किस तरफ होना चाहिए जब हम बादी नक्श लिखें। मुकम्मल तरीका बताऊंगा और किस तरह से इसकी चाल है वो भी मुकम्मल तरीका बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर कोई आमिल नक्श मुसल्लस और नक्श मुरब्बा की ज़कात अदा कर लेता है तो उसके लिए किसी और नक्श की ज़कात निकालना ज़रूरी नहीं है। इन्हीं नक्श को वो अपने हर काम में ला सकता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो अपना कोई सा भी काम हो इन्हीं नक्श के ज़रिए से हल कर सकता है, जैसे जादू का इलाज या जिन्नात का इलाज या हुब और अदावत के अमल। इन्हीं नक्श से वो सारे अमल तैयार कर सकता है। ये जो मैं तरीका बताऊंगा ये बादी चाल से बताऊंगा, आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले मैं बताऊंगा नक्श मुसल्लस। ये जो आप नक्श मुसल्लस देख रहे हैं ये 15 का नक्श है, यानी कि 15 के नक्श को ही नक्श मुसल्लस कहा जाता है। जो 9 खानों का नक्श होता है उसको नक्श मुसल्लस कहते हैं। हम अगर बादी चाल से भरेंगे तो इसको यहां से लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हम इसको भरेंगे। और एक बात का आप लाजमी ख्याल रखें कि हर नक्श के ऊपर 786 लिखना जरूरी है। ये 786 हर नक्श के ऊपर लिखना जरूरी है। जो भी अदद का नक्श है उसके ऊपर आप 786 लिखेंगे। इस तरह से आप ये नक्श मुसल्लस भरेंगे। और नक्श मुरब्बा किस तरह से भरेंगे, ये आप नक्श मुरब्बा देख रहे हैं, ये भी बादी चाल से लिखा हुआ है। ये भी बादी चाल से लिखा हुआ है। इसको देखें, यहां से इसकी चाल शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से ये नक्श मुरब्बा भरा जाएगा। ये नक्श मुरब्बा जो 16 खानों का नक्श होता है उसको हम नक्श मुरब्बा कहते हैं और जो 9 खानों का नक्श होता है उसको नक्श मुसल्लस कहा जाता है। अब मैं आपको बताता चलूं, जब हम ये नक्श लिखेंगे तो हमारा रुख किस तरफ होना चाहिए। ये बादी चाल से लिखा हुआ है और बादी चाल के जो हम नक्श लिखेंगे वो हम मगरिब की जानिब अपना रुख करके लिखेंगे, यानी कि इसकी जो सिमत है वो है मगरिब। बादी नक्श की जो सिमत है वो मगरिब है, यानी हम अपना रुख रखेंगे और इंशाल्लाह ये नक्श लिखना शुरू कर देंगे। जिस मकसद के लिए भी हम लिखेंगे इंशाल्लाह उसमें कामयाबी मिलेगी। अगर हम जायज काम लेंगे तो इसकी तासीर खत्म नहीं होती। अगर इन नक्श के जरिए से हमने ज़कात अदा की है और ज़कात अदा करने के बाद हम इनसे कोई नाजायज काम ले रहे हैं, यानी कि जो काम शरीयत में मना है अगर हम वो काम इनसे ले रहे हैं तो इन नक्श की तासीर खत्म हो जाती है। और होता यह है कि धीरे धीरे ये नक्श काम करना बिल्कुल खत्म कर देते हैं, बिल्कुल काम नहीं करते किसी भी ताल्लुक से, ना ही जादू के ताल्लुक से ना ही जिन्नात के ताल्लुक से। इन नक्श की तासीर खत्म हो जाती है। अगर हम इन नक्श को जो इसकी सिमत है जो इसकी चाल है उसके जरिए भी हम इस नक्श को लिखेंगे, अगर नाजायज काम हम इनसे लेंगे तो ये असर नहीं करेगा। चाहे वो आप शम्स के साथ में लिख लो या किसी और साथ में आप इसको लिख लो, यानी कि कोई भी अमल आप तैयार कर रहे हैं लेकिन अगर वो मकसद आपका जायज नहीं है तो ये नक्श काम नहीं करता। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि इस नक्श को जब भी आप इस्तेमाल करें तो जायज मकसद में इस्तेमाल करें। अगर आपका मकसद जायज है तो इंशाल्लाह, अगर आपको साथ का इल्म नहीं है तब भी आप इस चाल को याद रखें, यानी कि ये बादी चाल है और इसको बादी चाल के जो नक्श हैं वो मगरिब की जानिब मुंह करके लिखे जाते हैं। तो आप इस नक्श को जब भी लिखें मगरिब की जानिब अपना रुख रखें और जिस मकसद के लिए लिखेंगे इंशाल्लाह उसमें कामयाबी होगी। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको साथ का इल्म होना चाहिए। अगर आप इस तरह से नक्श लिखेंगे तो इंशाल्लाह ये काम करेगा। आज की वीडियो में इतना ही। नक्श मुसल्लस या नक्श मुरब्बा के हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।